बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास के जो पास्ट पेपर के अंदर जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये वो सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में आए हैं। 2019 में देख लें, 18 में देख लें, 17, 16। तो मैंने कोशिश की है कि वो तमाम सवालात आपको मैं बताऊं। तो ये जो सवाल हैं ये आप ज़रूर जो है वो तैयार कर लें। अब इसमें डेफिनेशन भी आ सकती हैं, डायरेक्ट वो डिफ़ाइन भी आप कह सकते हैं भी डिफ़ाइन करें, या अंदर से भी क्वेश्चन बन सकते हैं टॉपिक के अंदर से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो पहला सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है तमाम, तो आप इनको लाजमी तैयार कर लें, ख़ासतौर पर जो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट हैं या जिनके अभी पेपर होने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मेंट बाय साइंटिफिक नोटेशन। नंबर 2, व्हाट इज़ वर्नियर कैलिपर, राइट डाउन इट्स लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर की डिफिनेशन भी आ सकती है और आपको इसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। दूसरा जो है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन रैंडम मोशन, गिव एन एग्जांपल। तो ये जो टाइप्स ऑफ मोशन है जिसमें आपको बताया गया जी ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, तो उसमें ये वाला सवाल टॉपिक भी है रैंडम मोशन, और उसकी एक एग्जांपल भी आपने ज़रूर दे देनी है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल है उसमें हमारे पास आ जाएगी डिफाइन वेलोसिटी, राइट इट्स इक्वेशन। तो वेलोसिटी भी आपको आ सकता है, यहाँ पे इक्वेशन का मतलब है आपने उसका यूनिट लिखना है जो मीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें वेलोसिटी भी आ सकती है, या फिर आपको यूँ भी कह सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इस तरह भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी डिफाइन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट डाउन इट्स इक्वेशन, या इसकी जो वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको भी आपको डिफाइन करने का कह सकते हैं, जिसको हम जो स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती क्वेश्चन नंबर 6 है जी, ये मैं सवाल है जी डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये भी आपको डिफरेंस आ सकता है कि मैस और वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क वाजे करें, या फिर आपको वेट और मैस के दरमियान भी डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस आ सकते हैं, आपको मैस एंड वेलोसिटी भी आ सकता है, ये भी एक पेपर में आया हुआ है, और एक पेपर में ये भी आया हुआ है कि आप मैस और वेट के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताएं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट इट्स वैल्यू। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको आपको पता होगा हम कैपिटल जी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है। आई थिंक 6.673 इस तरह वैल्यू है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें आपने वो फार्मूला बताना है, राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं उनकी जो हम ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करते हैं वो किस फार्मूले से करते हैं, तो ये भी आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन एनर्जी, नेम 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो आपने एक तो एनर्जी की डेफिनेशन याद कर लेनी है, और इसके बाद आपको वो कोई भी इस तरह कह सकते हैं नेम 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो ये आपने मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स ये भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ये जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि तमाम पेपर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने बस इनको तैयार करना है। डिफाइन पावर, राइट इट्स यूनिट। पावर को डिफाइन करना है, उसका यूनिट बताना है। इस तरह आपने स्ट्रेस को डिफाइन करना है, उसका यूनिट बताना है। ये सारे एक ही चैप्टर में है ये सारे। व्हाट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है उसके बारे में बताना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन स्पेसिफिक हीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, स्पेसिफिक हीट के बारे में आपसे पूछा जाता है, और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, जो फार्मूला अपने टॉपिक के अंदर है, वो भी आपने इसका याद रखना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एवापोरेशन, नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवापोरेशन। यानी एवापोरेशन को डिफाइन करना है और आपने फैक्टर्स बताने हैं जो एवापोरेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, तो इनमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, तो ये आपने बताना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 16। ये पहले चैप्टर से मेरे ख्याल में रिलेटेड क्वेश्चन है। डिफाइन प्रीफिक्सेस को आपने डिफाइन करना है, और आपने 3 एग्जाम्पल जो है उसकी देनी है। तो उसमें कोई सी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, किलोग्राम, इस तरह मिलीग्राम वगैरह इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ये भी आपका वेरी फर्स्ट चैप्टर जो है, बेस क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपको ये भी डेफिनेशन आ सकती है कि बेस क्वांटिटी को डिफाइन करें या डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन करें, तो आप दोनों ही तैयार कर लें, क्या पता आप एक इनमें से आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, आपको इसमें ना एक्सेलरेशन खाली डिफाइन करना भी आ सकता है, और आपको इस तरह भी दे सकते हैं कि भाई आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिफाइन करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ,
कि आपको ये डेफिनेशन आ सकती है इसकी। इसमें फर्स्ट लॉ भी आ सकता है, सेकंड लॉ भी आ सकता है, थर्ड लॉ भी आ सकता है। तो आपने जस्ट इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो आपने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस टर्म को आपने इसकी डेफिनेशन को ज़रूर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास जी, व्हाट इज़ हुक्स लॉ, व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिक लिमिट। तो ये आपने डेफिनेशन याद कर लेंगे हुक्स लॉ की, और आपने इलास्टिक लिमिट क्या होती है इसको आपने डिफाइन कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये दो जो क्वेश्चन है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इनमें से भी आपको एक सवाल ज़रूर आ सकता है। ये सारे ही पास पेपर में आ चुके हैं काफ़ी दफ़ा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास जी, हाउ डज़ बाय मेटेलिक स्ट्रिप वर्क। ठीक है, तो ये जो बाय मेटेलिक स्ट्रिप है इसको आपको डेफिनेशन भी आ सकती है कि क्या है बाय मेटेलिक स्ट्रिप, और इसकी वर्किंग भी आ सकती है। ठीक है, तो आपने इसकी डेफिनेशन भी याद कर ली, इसकी वर्किंग भी याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 25 है। ये वो सवाल हैं जो टॉपिक के अंदर से आ सकते हैं आपको, जैसे डेजर्ट सून गेट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड सून गेट कोल्ड आफ्टर सनसेट वाई, यानी दिन में जल्दी जो है ना सहरा गर्म हो जाता है और आफ्टर सनसेट जो है वो जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 26, तो ये भी एनर्जी की जो टाइप्स हैं उसी में आ जाता है जी, व्हाट इज़ केमिकल एनर्जी, एक्सप्लेन ब्रीफली। मैकेनिकल एनर्जी आ सकता है, केमिकल एनर्जी आ सकता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 27, डिराइव 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसको आपने डिराइव कर लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वैसे जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग का ही है। ठीक है, तो आप इसको भी तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 28, तो डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। हाँ जी, ये ब्रांचेस जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से आपको 2 ब्रांचेस लाजमी जो है वो आती हैं। अब वो कोई भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स ये आ सकती हैं डेफिनेशन। तो आपने वो तमाम ब्रांचेस जो है वो याद ज़रूर कर लेनी है फिजिक्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक शॉर्ट में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 30, वाई आर लार्ज नंबर ऑफ स्लॉट्स मेड इन रेडिएटर्स। तो ये भी आपने तैयार कर लेना है, ये भी टॉपिक के अंदर से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डज़ एवापोरेशन डिफ़र फ्रॉम वेपराइजेशन, यानी एवापोरेशन जो प्रोसेस है वो वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है उससे किस तरह मुख्तलिफ है। ठीक है, और लास्ट जो क्वेश्चन है 32, डिफाइन इनर्शिया, डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड। इनर्शिया को डिफ़ाइन करना है और आपने बताना है कि इनर्शिया जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।